Assalamu alaikum students. After Eid holiday, we are joining again our lecture. Before Eid holiday, we are continue with the chapter Climate of India and Brazil. Brazil part we have already completed. Today we are going to start with Climate of India. So now, what is the climate of India? India's climate is monsoon type. Monsoon is generally refers to the rain cloud coming to India giving rain. ना अभी जून में बारिश होने वाली है, तो हम लोग बोलते हैं ना मानसून विंड आया, मानसून आ रहा है, न्यूज़ में आप सुनेंगे। तो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया में, मतलब अरब इंडियन ओशन से विंड जो है रेन कलेक्ट करके, वाटर कलेक्ट करके टुवर्ड द सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ मूव होती है। क्यों? इधर लो प्रेशर होता है, उधर हाई प्रेशर होता है, तो लो प्रेशर की तरफ आती है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बारिश होती है। इसकी वजह से इसको मानसून क्लाइमेट बोला जाता है। Because Indian climate is influenced by monsoon, wind and Indian monsoon has a distinct season. अभी मानसून से इन्फ्लुएंस होते हैं, विंड से इन्फ्लुएंस होते हैं, तो किधर बारिश होती है, किधर कम होती है ना। पहले क्या होगा, गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। अभी मई में, अप्रैल में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। फिर बारिश होगी, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, बारिश के बाद क्या विंटर सीजन आता है इंडिया में। तो अलग अलग सीजन रहते हैं इंडिया में, पाई जाती है। तो इंडिया का क्या है, वर्ल्ड मैप पे अगर हम देखते हैं तो इंडिया टॉपिक ऑफ कैंसर पासेस टू द मिडिल ऑफ इंडिया। ये टॉपिक ऑफ कैंसर है और ये इक्वेटर है, तो इंडिया के मिडिल से पास हो रहा है। मतलब इंडिया का आधा हिस्सा ट्रॉपिकल रीजन में आ रहा है। ट्रॉपिकल रीजन में कैसे क्लाइमेट होता है, हॉट क्लाइमेट होता है। ट्रॉपिकल रीजन में क्लाइमेट हॉट होता है, तो इंडिया में गर्म ज़्यादा होता है। इसी के लिए ओवरऑल टेम्परेचर क्या रहता है इंडिया का, गर्म होता है। और ऊपर के हिस्से में देखो, जो एल्टीट्यूड है, हाइटेड एरिया है, तो वहाँ पे कूल ज़्यादा रहता है, आपको मालूम होगा। तो जब सन रेज डायरेक्टली टॉपिक ऑफ कैंसर में आती है, मई अप्रैल मई में, यहाँ पे गर्म होगा। जब सन रेज डायरेक्टली टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में जाएगा, तो ये साइड में ठंडा हो जाएगा। नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, कूल होगा, और सदर्न हेमिस्फीयर में हॉट होगा। तो अभी क्या हो रहा है, अभी हॉट है नदर्न हेमिस्फीयर में, और साउथ हेमिस्फीयर में जो ऑस्ट्रेलिया के पास क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। आपके अगर कोई फ्रेंड रहेंगे ऑस्ट्रेलिया में, या चेक करो क्लाइमेट ऑस्ट्रेलिया का, तो आपको क्लाइमेट वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। और इक्वेटर पे हमेशा साल का 12 महीना गर्म होता है। तो इक्वेटर किससे पास हो रहा है, ब्राज़ील से पास हो रहा है, तो इसलिए ब्राज़ील में हमेशा गर्मी ज़्यादा होती है। सनरेज मैंने बताया, सनरेज आर परपेंडिकुलर। जब ये टॉपिक ऑफ कैंसर में क्या होता है, सनरेज परपेंडिकुलर होता है। कौन से टाइम में, अप्रैल में, मार्च अप्रैल मई में परपेंडिकुलर होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो टेम्परेचर यहाँ पे कितना बता रहा है, इधर 29 26। तो कोस्टल एरिया वहाँ पे कम बता रहा है, एक जैसा बता रहा है। और जैसे जैसे इंटीरियर जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, और ऊपर जाते यहाँ पे टेम्परेचर कम है। क्यों? क्योंकि ये हाइटेड एरिया है, यहाँ पे टेम्परेचर लेस है, क्योंकि यहाँ पे हाइट एरिया ज़्यादा है, एल्टीट्यूड ज़्यादा है, इसकी वजह से टेम्परेचर कम हो रहा है। और ये एवरेज टेम्परेचर बता रहे हो, एवरेज टेम्परेचर बता रहे पूरे साल का। अभी रेनफॉल देखो, यहाँ पे रेनफॉल कैसे लेस, ये एरिया में राजस्थान में लेस है, ये एरिया में ज़्यादा डार्क है, ये एरिया में बहुत ज़्यादा डार्क है, वेस्टर्न घाट में बहुत ज़्यादा डार्क है। इधर बंगाल बिहार ये सब में ज़्यादा बारिश होती है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है पूरे वर्ल्ड में। चेरापूंजी और मैं शिलोंग है, ये सब में सबसे ज़्यादा बारिश होती है इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में भी। तो यहाँ पे जहाँ पे बारिश कम हो गई, ये एरिया में सूखा रहता है। आप जाओ औरंगाबाद साइड, ये सब इंटीरियर ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ पे ड्राई होता है। गुजरात में भी बारिश कम होती है।
और यहाँ पे क्या होता है कि ये माउंटेन है तो क्या करते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं रेन को, विंड को, तो यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है। तो यू कैन क्लियरली सी, ऑब्जर्व दिस डायग्राम, जहाँ जहाँ पे डार्क है वहाँ पे ज़्यादा बारिश है, सी द इंडेक्स। और मानसून देखो इधर से आ रही है, ये एरो जो शो कर रहा है, ये एरो शो कर रहा है, ये मानसून विंड है जो इंडिया में इंडियन सब और इंडियन ओशन की तरफ से, इंडियन कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट, ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, सबको इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है। तो यहाँ पे बारिश होती है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज टुवर्ड द साउथ, साउथ में टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्लाइमेट क्या रहेगा, उधर जम्मू कश्मीर में कम रहती है और साउथ में क्लाइमेट ज़्यादा रहता है, क्योंकि इक्वेटर के वो करीब है, नज़दीक है। और जम्मू कश्मीर क्या है, इक्वेटर के दूर है, ट्रॉपिकल रीजन में नहीं आता है जम्मू कश्मीर, हिली रीजन में आता है और हाइटेड एरिया है। तो यहाँ पे टेम्परेचर कम है, यहाँ पे -40 डिग्री सेल्सियस बता रहा है, जम्मू कश्मीर के एरिया में हो जाती है। तो सी ईयर यहाँ पे ब्यूटीफुल स्नोफॉल ऑब्जर्व, यू कैन ऑब्जर्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे टॉपिकल रीजन में नहीं आता है। कौन सा रीजन में आता है जम्मू कश्मीर, टेम्परेट रीजन में आता है। 23.5 से ऊपर वाले रीजन को क्या बोलते हैं, टेम्परेट बोलते हैं, 60 डिग्री तक। अभी डाइवर्सिटी, अलग अलग जो चेंजेस है क्लाइमेट में इंडिया के, वो हम लोग देखते हैं। डाइवर्सिटी मतलब चेंज, डिफरेंसेस इन क्लाइमेट कंडीशन ऑफ इंडिया। क्यों ऐसा, क्यों चेंजेस है, क्योंकि इंडिया लैटिट्यूडनल लोकेशन बहुत बड़ा है इंडिया का। इंडिया का लैटिट्यूडनल लोकेशन देखो, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर देखेंगे तो कन्याकुमारी क्या होगा, इक्वेटर के करीब होगा, नज़दीक होगा। और जम्मू कश्मीर क्या है, बहुत दूर है इक्वेटर से, तो वहाँ पे टेम्परेचर चेंज रहेगा। एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस, कुछ एरिया हाइट होता है तो टेम्परेचर कम होता है, कुछ एरिया प्लेन होता है तो टेम्परेचर क्या होगा, वहाँ पे ज़्यादा रहेगा। नॉर्दर्न इंडियन प्लेन, यूपी, बिहार, दिल्ली, ये सब में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये प्लेन एरिया है। और जहाँ पे हिली रीजन है, माथेरान, ये सब, वहाँ पे टेम्परेचर कम रहेगा। इंडियन ओशन, अब जो ओशन के नज़दीक रहेगा, नियर बाय सिटी जैसे मुंबई, तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। टेम्परेचर वेरिएशन का मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, आप न्यू दिल्ली जाएंगे तो वहाँ पे गर्मी में 46 डिग्री सेल्सियस रहेगा और ठंडी में 4 डिग्री सेल्सियस, तो कितने का डिफरेंस आया, 41 डिग्री सेल्सियस का। मुंबई में गर्मी में 36 के आसपास रहेगा, ठंडा में 26, तो अराउंड 10 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। तो ये क्यों होता है, जहाँ पे कोस्टल एरिया में डिफरेंस कम रहती है टेम्परेचर की, और जैसे जैसे हम कोस्टल एरिया से दूर जाते हैं, इंटीरियर की तरफ जाते हैं, तो क्या होता है, टेम्परेचर का डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होता है। आप महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जाओ तो वहाँ पे ठंडी भी बहुत ज़्यादा रहेगा और गर्मी भी बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन यहाँ पे मुंबई में ठंडी हार्डली हम लोग स्वेटर पहनते हैं। हिमालयन रेंज की वजह से भी टेम्परेचर क्या होता है चेंज होती है। हिमालय रेंज एक तो ऑब्स्ट्रैक्ट कर रहा है रेनफॉल को, विंड को, मानसून विंड को, तो वहाँ पे बारिश होगी, वहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी, प्लस टेम्परेचर वहाँ पे कम रहेगा क्योंकि हाइटेड एरिया है। तो ये रीज़न की वजह से क्या हो रहा है, हिमालय रेंज में टेम्परेचर वेरिएशन अलग होते हैं। तो ये इंडिया में हर चीज़ के ऊपर लैटिट्यूड उसका है। जैसे आप केरला के पास जाते हो, इक्वेटर के पास है तो वहाँ पे गर्मी है। दिल्ली साल का 12 महीना गर्म रहेगा, केरला में, केरला, तमिलनाडु साल का 12 महीना ही गर्म रहेगा वहाँ पे। आप दूर जाओ, यूपी बिहार में आए तो वहाँ पे आपको गर्मी भी रहेगी और सर्दी भी रहेगी। एल्टीट्यूड इंडिया में ऊंचे एरिया भी है, लो एरिया भी है, इंडियन ओशन इंडिया में, हिमालय रेंज इंडिया में। तो इसकी वजह से क्या होता है, डिफरेंस हो रहा है क्लाइमेट में, चेंजेस आ रहे हैं इंडिया के, अलग अलग क्लाइमेट है इंडिया में, अलग अलग जगह पे, अलग अलग सीजन में, अलग अलग मंथ में, अलग डिफरेंस इन क्लाइमेट है। तो इसको डाइवर्सिटी बोला जा रहा है इंडिया में, ये सब रीजन है। ओके, तो वी हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट, लैटिट्यूडनल लोकेशन इंडिया का, एल्टीट्यूड अलग प्लेस का इंडियन ओशन की वजह से, और हिमालय रेंज की वजह से डिफरेंसेस हो रहे हैं क्लाइमेट में इंडिया के। लैटिट्यूडनल लोकेशन देखते हैं इंडिया का। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस टू द मिडिल ऑफ इंडिया, इंडिया के मिडिल से पास हो रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
हमने बताया कि ये देखो इक्वेटर इधर से पास हो रही है, तो ये एरिया क्या होगा, इक्वेटर के करीब हो गया, तो ये हमेशा साल का 12 महीना हॉट रहेगा। अब जैसे जैसे इंटीरियर जा रहे हैं हम लोग, अंदर जा रहे हैं, ओके तो यहाँ तक तो ट्रॉपिकल रीजन रहेगा, इसके ऊपर टेम्परेट रीजन रहेगा, तो यहाँ पे ज़्यादा ठंडी रहेगी। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री साउथ लाइट टू ट्रॉपिकल एरिया में इंडिया के लाए की है। ये पूरा एरिया ट्रॉपिकल एरिया में, इक्वेटर से लेके ये एरिया तक इसके लिए यहाँ पे हमेशा गर्मी रहेगा, ज़्यादा गर्म होती है। रिमेनिंग पार्ट क्या है, सब ट्रॉपिकल रीजन या टेम्परेट रीजन में बोलेंगे। सब ट्रॉपिकल रीजन यहाँ से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे गर्मी भी होती है, यहाँ पे ठंडी भी होती है। इंडियाज क्लाइमेट हैज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, दोनों क्लाइमेट इंडिया में प्रेजेंट है। एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस मैंने ये पहले भी एक्सप्लेन किया था कि एज वी गो हायर इन द एटमोसफेयर, ऊपर ऊपर जाते हैं तो क्या होगा, एयर प्रेशर और टेम्परेचर क्या होता है, दोनों डिक्रीज होते हैं। एयर प्रेशर भी नीचे वाले एयर लेयर पे एयर प्रेशर ज़्यादा होता है, मतलब जो डेंसिटी, अब अर्थ पे क्या ग्रेविटेशन है, अभी ग्रेविटेशन चैप्टर है आपके बुक में पढ़ेंगे, तो अर्थ का ग्रेविटेशन अटैक करेगा किसको, हैवी मॉलिक्यूल्स को, तो हैवी मॉलिक्यूल क्या होंगे, अर्थ की सरफेस पे ज़्यादा रहेंगे। जो लाइटर गैस है वो क्या रहेंगे, ऊपर रहेंगे, तो ऊपर क्या होते हैं कि ज़्यादा गैसेस नहीं रहता है, इसीलिए जब ऊपर आदमी चढ़ते हैं हिमालय पे या ऊपर, तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन कैरी करते हैं, तो ऊपर ऑक्सीजन का डेंसिटी कम हो जाएगा। और देखो जो लाइटर एलिमेंट है हाइड्रोजन, आप हाइड्रोजन जो फिल करते हैं बलून में, तो वो देखो आसमान में ऊपर उड़ जाती है, लेकिन ऑक्सीजन फिल करेंगे तो वो ज़मीन में ही रहता है। तो लाइटर एरिया क्या होगा, एयर वो ऊपर की तरफ उठेगा। तो टेम्परेचर भी क्या होता है, मैंने बताया था कि आप गर्मी के टाइम में आप टेरिस पे चढ़ो तो आपका पैर पे झटका लगेगा, क्यों, पैर क्या है, टच हो रहा है किससे, टेरिस के फ्लोर से टच हो रहा है, तो वहाँ पे ज़्यादा गर्म होता है। लेकिन जैसे हम ऊपर, हमारा सरफेस ऊपर रहता है, तो हम क्या होंगे, वहाँ पे टेम्परेचर कम होती है। तो ऊपर की तरफ टेम्परेचर कम रहता है, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहती है। एज वी गो अपवर्ड टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसी के लिए हमें माउंटेन पे स्नो मिलती है। इसी के लिए ये जो वाटर वेपर होता है सी का, इवापोरेट होती है या लेक से, तो ऊपर जाके ये कंडेंस हो जाती है और ये क्लाउड फॉर्मेशन बन जाता है। यहाँ से इवापोरेट हुआ टेम्परेचर होने लगा, तो यहाँ पे जाके कंडेंस बन गया और क्लाउड बन जाता है यहाँ पे। फिर हैवी होने के बाद वो क्लाउड रेन के शक्ल में, फॉर्म में नीचे जमीन पे आती है। As one goes from the surface of the earth to higher altitude of the atmosphere, become less dense and temperature decreases. तो क्या टेम्परेचर, एटमोसफेयर क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है ऊपर जाते तो। द हिल्स आर देयरफॉर कूलर इन समर, इसके लिए हिल्स क्या होते हैं, अब माथेराम जाओ तो गर्मी में आपको टेम्परेचर वहाँ पे कम लगेगा। वेरी कोल्ड विंड्स, अभी देखो यहाँ पे हिमालय क्या है यहाँ पे, अभी ये जो हिमालय के एबव है नॉर्थ में, तो वहां से बहुत ही कोल्ड विंड आती है इधर इस तरफ, तो हिमालय क्या करता है, एक्ट एज अ बैरियर, हिमालय क्या करता है, उसको रोक रहा है ना, कि इधर इंडिया में इधर अंदर नहीं घुसने देंगे कोल्ड विंड को। तो ये आप एरिया में कभी देखो नेट पे, अफगानिस्तान, तिब्बत, ये ऊपर क्या तिब्बत एरिया है चाइना का, तो वहाँ पे टोटली कवर होता है स्नो से साल का 3-4 महीना। लेकिन हमारे दिल्ली, यूपी, बिहार में होता है क्या, नहीं, क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो कोल्ड विंड आ रहा था वो हिमालय क्या करता है, रोक देता है, तो उधर कोल्ड विंड इधर रुक गया। तो हिमालय का कितना अच्छा फंक्शन है कि इधर का बारिश है तो इधर बारिश नहीं जाने देता, बारिश पूरे इंडिया में रुकेगा, और इधर ठंडा जो हमें नुकसान देगा तो वो ठंडे विंड को भी इधर क्या करे, रोक दे रहे, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। हिमालय इज वेरी बेनिफिशियल फॉर इंडियन सब कॉन्टिनेंट पीपल। अगर कोल्ड विंड आएगा तो यूपी बिहार में पूरा बर्फ का लेयर हो जाता है, स्नो का लेयर हो जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्रिया से अल्लाह ताला ने हिमालय बनाया तो कोल्ड विंड उधर ही रुक जा रहा है। साउथ वेस्ट मानसून
रिट्रीट फ्रॉम द शिवालिक एंड हिमाचल रेंज ऑफ हिमालय। मैं बताया कि जो मानसून विंड है यहाँ पे जाके ये रुक जा रहे हैं, यहाँ पे बोले कि आगे रास्ता नहीं हिमालय है, तो यहाँ पे बारिश ज़्यादा दे रहे हैं। शिवालिक और हिमालय हिमाचल के रेंज से में यहाँ पे बारिश ज़्यादा हो रही है। इसके बाद बारिश का जो विंड है इधर नहीं जाती है, तो यहाँ पे बारिश होने की वजह से रेनफॉल ज़्यादा होगा, तो एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा और रिवर में वाटर ज़्यादा रहेंगे, तो बहुत सारे इन नंबर्स ऑफ बेनिफिट रहेगा। फिर क्लाइमेट ऑफ इंडिया सीजन। अब मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या कि 4 सीजन बताया इंडिया में। विंटर है, विंटर के बाद ऑटमन है, पतझड़ का स्प्रिंग सीजन बोलते हैं, रेनी सीजन, समर सीजन। तो ऐसे 4 सीजन इंडिया में मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कैटेगराइज किए। हॉट वेदर सीजन बहुत ही गर्म रहता है। सुबह में देखो वहाँ पे आपको 5-6 बजे ही सूरज की रोशनी निकलने लगती है और गर्मी स्टार्ट हो जाती है। ये फर्स्ट सीजन है हॉट सीजन। कौन से क्लाइमेट इसमें रहता है? ये मार्च से स्टार्ट होता है, अप्रैल मई जून भी रहते हैं इंडिया में। जून में कुछ एरिया में इंडिया में बारिश स्टार्ट होती है, कुछ एरिया में नहीं स्टार्ट होती है, लेकिन मई तो पूरे इंडिया में, मई में क्या होती है? गर्मी होती है। अप्रैल में देयर इज अ सीजन ऑफ रेनफॉल, मानसून सीजन, बारिश वाले सीजन को मानसून सीजन बोलते हैं इंडिया में। सीजन ऑफ रिटेटिंग मानसून, जब बारिश खत्म होती है, बारिश खत्म होती है नवंबर में इंडिया में, सितंबर नवंबर में बारिश खत्म होती है, एकदम लाइट बारिश होती है, को रिटेटिंग मानसून भी होता है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर अक्टूबर सितंबर अक्टूबर नवंबर में बारिश रिटेटिंग, मतलब वो मानसून क्या हो रहा है, जब आया था उसके बाद क्या हो रहा है कि वो अभी वापस से जाने लगा, खत्म हो रहा है, तो उसको रिटेटिंग बोलते हैं। या तो एक और वर्ड में समझ सकते हैं इसको कि जब हिमालय से ऑब्स्टेक होता है तो वो वापस से क्या होता है, पीछे की तरफ जाते हैं, साउथ की तरफ जाता है, तो उसको रिटेटिंग बोलते हैं। रिटेटिंग मानसून की वजह से चेन्नई में सबसे ज़्यादा बारिश होता है। अब नवंबर दिसंबर में चेन्नई में बहुत ज़्यादा बारिश होता है। कोल्ड वेदर सीजन, देखो कोहरा फॉग जमा हुआ है यहाँ पे। बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर इन समर, लो प्रेशर एरिया डेवलप्ड इन पंजाब एंड थार डेजर्ट राजस्थान। यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है ये, और क्या है सैंडी एरिया है, तो क्या लो प्रेशर यहाँ पे जो भी एयर टच होंगे, टच होने के बाद गर्म हो जाएगा, तो गर्म होने के बाद लाइट होगा, तो लाइट होने के बाद वो क्या होगा, ऊपर आसमान की तरफ उठेंगे, तो यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होते हैं। अभी ये लो प्रेशर होने की वजह से क्या हो रहा है, ये पूरे एरिया में लो प्रेशर क्रिएट होती है, यहाँ पे ज़्यादा होती है पूरे एरिया में क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो अब यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर क्या करेगा, लो प्रेशर को फिल करने जाएगा, तो ये क्या कर रहा है, हाई प्रेशर यहाँ पे क्या है, एयर में मॉइस्चर ज़्यादा है, विंड में दे आर कैरिंग मॉइस्चर विद देम, और यहाँ पे ड्राई है, तो ये क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है, तो अपने साथ रेनफॉल भी लेके जाएगा, अपने साथ क्लाउड भी लेके जाएगा। मॉइस्चर लेडन विंड ब्रिंग रेनफॉल, इंडिया में रेनफॉल लेके आते हैं। अभी देखो बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, ये हम लोग पढ़े थे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में। घाट के पास क्या हो रहा है, कोकन एरिया, अपना कोस्टल एरिया कोकन बोलते हैं मराठी में, अरबियन सी से रेनफॉल आ रहा है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि वेस्टर्न घाट है, पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, कोकन एरिया में बारिश ज़्यादा होती है, तो इधर सीवर्ड साइड बोलते हैं, विंडवर्ड साइड बोलेंगे, इधर लीवर्ड साइड बोलते हैं, इधर बारिश कम होगी। तो इसलिए ये एरिया में ड्राई हो जाता है इंडिया में, और कोस्टल एरिया में बारिश ज़्यादा होती है। अभी लीवर्ड साइड में जाते हैं तो वहाँ पे बारिश कम होती है। अरावली रेंज में क्यों नहीं होती है बारिश? अरावली रेंज किधर है? राजस्थान में। क्यों नहीं होती है बारिश वहाँ पे? क्योंकि पैरेलल होती है। अब अरावली रेंज अभी इधर से रेनफॉल इधर से इधर जाएगा, सामने इधर जाता तो इसको रोक देता, लेकिन क्या हो रहा है कि ये खड़ा है इधर और इधर से भी
रेनफॉल क्या कर रहा है, जा रहा है, तो इसको ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिल रहा है। सामने खड़े रहते हैं परपेंडिकुलर में तो ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा, लेकिन ये क्या पैरेलल है, अरावली रेंज क्या हो रहा है, पैरेलल है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहे रेन विंड को, इसकी वजह से वहां पे बारिश नहीं होती है। माउंटेन है लेकिन वहां पे बारिश नहीं होती है। हिमालय क्या होता है, परपेंडिकुलर है, जिसकी वजह से वहां पे बारिश ज्यादा करती है। एज रिजल्ट लो रेनफॉल इज लो इन पार्ट ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। ये तो अल्लाह का डिसीजन है कि कहाँ पे बारिश नहीं करना और करना। नहीं तो एक अपने साइंटिफिकली क्या पढ़ते हैं हम लोग कि यहाँ चलो ऐसे ऐसा रीज़न देखते हैं, लेकिन अल्लाह ताला जहाँ पे चाहे वहाँ पे बारिश करते हैं, जहाँ पे नहीं चाहे वहाँ पे बारिश नहीं करते हैं। तो ये हमें समझना चाहिए। साइंटिस्ट क्या है, हमारे माइंड को एक सेटिस्फेक्शन देने के लिए ऐसा रीज़न देते हैं। ये सिर्फ यही एक रीज़न नहीं होता है, और भी रीज़न हो सकते हैं। हमें समझने के लिए ऐसा रीज़न दिया गया कि क्यों नहीं बारिश होती है राजस्थान में और गुजरात में, यहीं पे मध्य प्रदेश में ज़्यादा होती है। अब इतना ज़्यादा तो माउंटेन नहीं है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा। एक रीज़न देते कि चलो पैरेलल है, अपना लॉजिक को, क्यूरियोसिटी को समझने के लिए। मैंने कि अल्लाह ताला जहाँ पे बारिश करेंगे वहाँ पे होगा, जहाँ पे नहीं करेंगे वहाँ पे नहीं होगा। अभी जब ये जो साउथ विंड है, मानसून विंड जब हिमालय की तरफ जाती है, वहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर, टेम्परेचर वहाँ पे ठंडी है, और बारिश में क्या होती है, जो विंड आती है वो वाटर मॉइस्चर कैरी करती है। अब जब टेम्परेचर गिरेगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो क्या होगा वहाँ पे, क्या होगा, बारिश वहाँ पे ज़्यादा होगी, वहाँ पे फिर बारिश ज़्यादा होने लगेगी। हिमालय के पास ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल अकर होता है, और इंडिया के दूसरे जगह पे कॉन्वेंशनल होता है। यहाँ पे ओरोग्राफिक हो रहा है रेनफॉल। रिटेटिंग, रिटेटिंग का मतलब देखो, ये जब टकराने के बाद ये वापस आ रहा है, जर्नी है ना, वापस जा रहा है, बोले रास्ता नहीं मिला वापस चलो। अब ये साइड में क्या हो रहा है, इधर हाई प्रेशर हो गया, पीछे की साइड साउथ साइड में क्या हो रहा है, लो प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। तो मानसून क्या होता है, वापस जाने लगते हैं, विंड वापस जाने लगती है, इसको रिटेटिंग मानसून बोलते हैं। अब ये रिटेटिंग मानसून क्या होती है, इंडिया के साउथ साइड में बारिश देती है। आपको नवंबर में, अक्टूबर सितंबर में बारिश होती है, तो ये रिटेटिंग मानसून की वजह से होती है। हाँ देखो, रिटेटिंग मानसून क्या हो रहा है, यहाँ पे वापस आ रही है। अभी ये कोरोमंडल कोस्ट ये एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश देती है, खासकर चेन्नई में। आप चेन्नई में आपकी कोई फ्रेंड होंगे तो आप उससे कांटेक्ट करिए कि सबसे ज़्यादा बारिश कब होती है, तो वो बोलेंगे नवंबर दिसंबर में सबसे ज़्यादा बारिश होती है चेन्नई में। North east wind blowing over Bay of Bengal collect moisture and give orographic rainfall to Coromandel coast due to obstruction of eastern Ghat। अब जो बे ऑफ बंगाल से विंड कैरी कर रहा था मानसून, तो कोरोमंडल कोस्ट क्या करता है, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है ईस्टर्न घाट, और यहाँ पे कोस्टल एरिया में रेनफॉल होता है। Precipitating monsoon in India. In general, the climate of India is hot throughout the year, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में है इंडिया, तो हम ज़्यादातर गर्म ही होता है इंडिया में। इंडिया फेस नेचुरल डिजास्टर लाइक कभी सूखा पड़ गया, कभी साइक्लोन आया, कभी ड्रॉट आया, ऐसा होते रहता है यहाँ पे इंडिया में, फ्लड है। मैप रीडिंग, मैप ऑब्जर्व करते और कुछ आंसर करते। कितना समझ में आया चैप्टर। विच रीजन गेट मोर देन 4000 mm रेनफॉल, कौन सा एरिया में, ये एरिया में वेस्टर्न घाट, और ये एरिया में शिलोंग चिरापुंजी, ये एरिया में सबसे ज़्यादा बारिश होता है 4000 mm, मतलब 4 मीटर रेनफॉल ना। इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में हो जाएगा। वेस्टर्न घाट कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन comprising Mossar Yemen and Cherrapunji gets more than 4000 रेनफॉल, ये सब एरिया में।
आइडेंटिफाई द रीजन विथ मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर किधर है? ये एरिया में, ये एरिया में, ये एरिया में मैक्सिमम टेम्परेचर है और ये एरिया में मिनिमम टेम्परेचर है, क्योंकि ये एरिया हाई एल्टीट्यूड पे है और ये एरिया डेजर्ट एरिया है, बारिश कम होती है। इंटीरियर में यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर है। द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो एंड हिली रीजन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट लो टेम्परेचर। आइलैंड, ओके। पेनिनसुलर रीजन में क्या बता रहे हैं? यहाँ पे हाई टेम्परेचर है। नॉर्थ ईस्ट और साउथ में क्या है? जो हाई माउंटेन है वहाँ पे, ये माउंटेनियस एरिया जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर कम हो रहा है। यहाँ पे माउंटेन इसकी वजह से टेम्परेचर कम हो रहा है, यहाँ पे भी माउंटेन है जिसकी वजह से टेम्परेचर कम हुआ है। इन विच डायरेक्शन इज द टेम्परेचर इंक्रीजिंग? कौन से डायरेक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है? टेम्परेचर इंक्रीजिंग टुवर्ड्स द साउथ। साउथ में टेम्परेचर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नॉर्थ। एवरेज टेम्परेचर साल का ये। आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ द विंड शोन। व्हाट आर दे नोन एज? डायरेक्शन क्या है? मानसून विंड, दे आर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट मानसून बोला जाता है इसको। साउथ वेस्ट से आ रहे ना, इसलिए साउथ वेस्ट मानसून विंड बोला जाता है इसको। विच विंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल? साउथ वेस्ट विंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल इन इंडिया। सम पार्ट ऑफ राजस्थान इज अंडर डेजर्ट। व्हाट कुड बी द रीजन? क्योंकि अरावली रेंज में बताया था वहाँ पे हाई टेम्परेचर है, लो रेनफॉल है, और अरावली रेंज क्या पैरेलल में है, तो साउथ वेस्ट मानसून वहाँ पे से पास होते हैं लेकिन चले जाते हैं बाजू बाजू से, सामने टकराते नहीं। परपेंडिकुलर होता तो बारिश होती है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आती है इसमें से। ड्रॉ द मेन पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड पासिंग थ्रू इंडिया विच अफेक्टेड क्लाइमेट। ड्रॉ आप कर सकते हैं मैप पे। विच पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया आर सेमी एरिड? कौन सा एरिया सेमी एरिड है? तो दिस इज द मिडिल पार्ट सेमी एरिड एरिया है। वाई? क्योंकि ये लीवर साइड में आती है। यहाँ पे कोस्टल में बारिश होती है, ये लीवर साइड में आती है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे रेनफॉल नहीं होती है। तो ये सेमी एरिड, टेम्परेचर भी ज़्यादा है और रेनफॉल भी कम है। द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर विच आर सेमी एरिड आर सेंट्रल पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो, बिकॉज ये लीवर साइड में वेस्टर्न घाट के और ईस्टर्न घाट के, वेस्टर्न घाट के भी ईस्टर्न घाट के भी लीवर साइड में है। टेम्परेचर ऑफ गंगानगर इन राजस्थान फॉर 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है यहाँ पे। कारगिल में 48 माइनस रहता है हाइट की वजह से। क्या है? हाइट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे नॉर्मल हाइट है, इस वजह से ऐसा रीज़न है। मौसंद्रम, दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है चिरपुंजी मौसंद्रम में, सबसे वेटेस्ट है ना। यहाँ पे रीज़न क्या है कि ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते, पानी जो आते हैं विंड वो चारों तरफ घिर जाते हैं। सर्कुलर वे में क्या है, वहाँ पे माउंटेन है, एक तरफ एंट्री हुआ बाद में एग्जिस्ट होने का जगह नहीं मिलता, जिसकी वजह से वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। जैसलमेर, जैसलमेर इन वेस्टर्न राजस्थान ड्राई स्पॉट इंडिया, अगर 120 mm रेनफॉल हो रहा है इंडिया। तमिलनाडु रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में बारिश होती है रिट्रीटिंग मानसून की। चैप्टर फिनिश। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।